3 मरले की बिल्डिंग है, मीटर आपका लगा नहीं है और बिल आपको आ ही जा रहा है। उसने कहा जी आपको तो बिल भी आ रहा है। बिल कैसे आ गया जब मीटर ही नहीं दिया? लगे नहीं है यहाँ पे, मीटर लगा, देख लें आपके सामने है। भाई मीटर दें, आपने डिमांड नोटिस के पैसे जमा करवाए हैं। चक्कर लगवा के थक गया हूँ, ये साइकिल मेरी खड़ी है, मुझे मीटर ही नहीं मिला, मैंने कैसे जमा करवाना है? वो जनाब जी 1,87,000 अभी तो मेरा है 2 लाख से भी ऊपर हो गया होगा। और आप देख लें कि इधर कौन सी लूमें चल रही हैं, कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, बिजली के बिलों ने जो है ना कमर तोड़ दी है। आज हम आपको एक ऐसे शहरी से मिलवाते हैं कि जिसने मीटर तो पैसे दे दिए, डिमांड नोटिस, मीटर नहीं मिला, मीटर कहीं और लग गया जाके, उसका भी नहीं पता। और इनको जो है ना बिल वो आ रहा है, हर महीने आ रहा है, लेकिन इन्होंने अभी तक क्या किया, उस पर बिल जमा करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। जिस घर के बाहर अभी हम मौजूद हैं, ये वो बिल्डिंग है 3 मरले की, 3 मरले की बिल्डिंग है। और एक मीटर ये इनका लगा हुआ है पहले, और दूसरा मीटर इन्होंने लगवाना था। इस तरह वाकया है क्या और कितना बिल इनको आया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद रफीक है जी। मीटर आपका लगा नहीं है और बिल आपको आ ही जा रहा है, आ जा रहा है जी। क्या वजह है ये? यही वजह है जी कि ये दूसरे मीटर की दरख्वास्त दी थी इनको, लैंडमैन को 20,000 रुपया दिया था। ठीक है। उसने कहा मैं आपको कौन सी मीटर लगवाता डिवीज़न हूँ। है? ये सब डिवीज़न है जी, अली रज़ा टाउन। ठीक है। अली रज़ा टाउन जो ठोकर नियाल देव। ठीक है। वो जनाब मेरा बेटा बाहर जा रहा था, वो बाहर चला गया तो उसने कहा मुझे आप मीटर इनसे लेके लगवा लें। मैंने कहा ठीक है। अब जब बेटा बाहर चला गया तो 5-6 दिन 7 दिन तो जो लैंडमैन था उमर, वो मेरे साथ अच्छा बोलता रहा। वेबसाइट का उसने मुझे नंबर दिया हुआ था, तो वो जब मैंने वेबसाइट पर नंबर किया तो 2 हफ्ते के बाद तकरीबन कहता जी कौन सी उम्र को आपने मिलना है? मैंने कहा यार आपको मिलना है, आप लैंडमैन हैं, आपने 20,000 रुपया लिया है, अभी तक ना मुझे डिमांड नोटिस मिला है ना मीटर मिला है। तो आप कहते जी मैं इधर तो 5-6 उम्र हैं जी, आपने कौन सी उम्र को मिलना है? मैंने कहा यार मैंने आपको ही मिलना है, 20,000 रुपया आपने लिया है, किसी और ने तो नहीं लिया है, और इस तरह नाम के बंदे तो हो ही नहीं सकते। खैर जी वो ऐसे ना आई चलाई कर गया। ऐसे ही 1 साल में चक्कर लगाता रहा। मीटर डिमांड नोटिस भी नहीं मिला, डिमांड नोटिस भी 1 साल के बाद मिला। मैं जी वापस आ गया हूँ, साइकिल दौड़ा के ये उधर भेज रहे हैं हेड ऑफिस में, चूंग वाले इधर भेज देते रहे। ऐसे ही मेरा साल गुजर गया। अभी साल का बिल आया हुआ है 2 साल? हाँ बेटा हाँ। वो बाद में फिर मैं SDO के साथ पेश हुआ, फिर उन्होंने ये लिख के दिया, ये मुझे लिख के दिया। और जनाब मेरी वो फिर मैं गया हूँ लैंड सुपरडेंट के पास, फिर वो मुझे उधर ही ले आया SDO के असिस्टेंट के पास। उधर आया तो उसने 2 बिल निकाल के दिए हैं, एक जवेद असलम के नाम का, अच्छा, और एक मेरे नाम का। उसने कहा ये आपको तो बिल भी आ रहा है। मैंने कहा यार बिल आ रहा है, बिल कैसे आ गया जब मीटर ही नहीं दिया, जब मुझे डिमांड नोटिस इस साल लगे नहीं है यहाँ पे। मीटर लगा, देख लें आपके सामने है। ये पहले वाले लगा हुआ है? ये पहले वाला लगा हुआ है। पहला बिल जो था ना 80,000 का था। ठीक है। जो मेरी नॉलेज के बगैर मुझे पता नहीं कि मुझे बिल आ रहा है, ठीक है। और मीटर भी नहीं मिला हुआ है। अब क्या हो रहा है जी कि आप आ जाए जी, मैं ख़त्म करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसमें ये पेपर में उसने 1297 यूनिट कम किए। मैंने कहा यार ये काम ना करो, इसको ख़त्म करो। मीटर नहीं मिला है तो कैसे आप ये करते हैं? अच्छा ही कर देते हैं जी ख़त्म। ऐसे 6 महीने फिर गुजर गए। फिर लैंड सुपरडेंट मुझे कहता है जी आप आएँ मेरे साथ, मैं आपका बिल ख़त्म करवा देता हूँ। रास्ते में मुझे कहता है जी 20,000 रुपया आगे खर्चा वर्चा देना है, तो आप ऐसा करें। हाँ, खर्चा कौन मांग रहा है उसे? लैंड सुपरडेंट आगे खर्चा वर्चा देना है, तो आप ऐसा करें कि 20,000 रुपये दे दें। मैंने कहा चलो यार 80,000 का बिल है, अदारों से टक्कर तो नहीं लगाई जाती ना, 80,000 का बिल है, तो चलो 20,000 रुपये में अगर मेरी जान छूट जाएगी तो 60,000 फिर भी मुझे बच्चे बच जाएगा, और मुझे शायद ये मीटर भी दे दें। ठीक है। उधर गया जी, इधर उधर चक्कर लगवाए जी, पेपर इन्होंने ख़त्म का बना के दिया था मुझे। अभी 3-4 महीने से ये जो पहला मीटर है ना, वो काट के ले जाते हैं। अभी बिल जो है उन्होंने मुझे निकाल के दिया नेट से 1,87,000 का। फरवरी का मैंने नहीं निकलवाया क्योंकि मुझे मीटर ही नहीं मिला, मैंने कैसे जमा करवाना है? वो जनाब जी 1,87,000 अभी तो मेरा है 2 लाख से भी ऊपर हो गया होगा। और आप देख लें कि इधर कौन सी लूमें चल रही हैं, कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है जिधर इतना बिल आ रहा है। इस 1 मीटर पे 6 कमरों का बिल 7-8 हज़ार आता था। उसमें पहले भी इन्होंने कई बार ज़्यादती की, मैं गया हूँ, जाके पता किया है, 100 यूनिट कम कर दी है। यानी पहले इस पर भी यूनिट ज़्यादा डाल, यूनिट कम कर रहे हैं लेकिन बिल लेना ही लेना है।
बिल नहीं, इस ये वो पहले तो बिल तो देना पड़ेगा आपको। कौन सा बिल जी? जो आप कह रहे हैं कि 2 लाख हो गया टोटल, 2 लाख हो गया, तो वो कैसे देना पड़ेगा बेटा, मुझे बताएं ना तो वो जरा। मीटर तो आपके नाम पे कहीं चल रहा है। ये चल रहा है तो मेरी गलती तो नहीं है उसमें, इन्होंने इसमें ये देखे ना, आप कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं, इसमें अब वापडा वाले हैं, 1 महीना बिल नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 3 महीने आप खुद जाएंगे भाई मीटर दें, आपने डिमांड नोटिस के पैसे जमा करवाए हैं। चक्कर लगवा के थक गया हूँ, ये साइकिल मेरी खड़ी है, मैं साइकिल पे बुढ़ा आदमी, कभी जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ, कभी चूक जा रहा हूँ, उधर भी ना सीधे मुँह बात ही नहीं करते ये बाइक लोग। वगैरह नहीं, साइकिल है, बस साइकिल है। आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री बंद है, हम लोग तो फारग हैं। तो जनाब अली, मुझे तो पता ही 2 साल के बाद अभी लगा जब ये मीटर काटना इन्होंने शुरू किया, मीटर ले जाते हैं काट तो के। इनकी कोई टीम नहीं आई यहाँ पे चेकिंग करने कि यार यहाँ पे आके देखें कि मीटर नहीं। मैंने गुजारिश की थी उनसे कि कोई टीम आए और ये चेक करे आगे कि इधर कितना लोड है, हाँ जी। इधर लोड कितना है। इधर आज से 2.5 साल पहले एक शबाज शफीक नामी के वो थे अपना SDO साहब, ठीक है, मैं उनके पास शिकायत लेके गया ये यूनिट ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। तो मुझे देख के खड़े हो गए, बिल्लू साहब आप किधर? मैंने कहा यार ये बात है। कहते जी मैंने आपको देखा है फिल्मों में। मैंने कहा ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, मेरे साथ ये कर रहे हैं। वो उसी टाइम मेरे साथ बैठा गाड़ी में, उसने आगे इधर लोड चेक किया, फिर उसने सब लोगों को इकट्ठा किया है कि यार ये आप इन शरीफ आदमी के साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क का सासा है, ये हमारे एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। बस जी वो रफा दफा हो गई बात। बाद में उससे पहले भी ये लैंडमैन सुपरटेंडेंट एक बार 80,000 डाल चुका है नजायज़ ही, और 6 महीने बाद फिर 70,000 डाल दिया, जो कि हम लोगों ने किस्तों में दिया। शायद इनको यही लत पड़ गई है। अभी मुझे ये कह रहा था जी आप ये 87,000 रुपया जो किस्तों पर जमा करवा दें। मैंने कहा बेटा जब मीटर ही नहीं मुझे मिला, डिमांड नोटिस 1 साल के बाद मिला है, तो मैं किस्तों में कैसे जमा करवा दूँ, मुझे बताओ ज़रा। अब आप ही फैसला करें कि क्या करना चाहिए। मैं अपने और फिल्म इंडस्ट्री से हैं और देख लें कि पाकिस्तान का जो है फिल्म इंडस्ट्री और शोबिज़ में इनका एक नाम है, और उन्हीं के साथ आज जो हो रहा है कि बगैर मीटर के बिल आ रहा है, और बिल भी 2 लाख से ऊपर प्लस हो गया है। तो वापडा वाले जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे इस पर। अभी वो कह रहे हैं कि इनकी किस्तें जमा करवाएं ताकि फिर मज़ीद जो है ना आगे हम और बिल डालेंगे, फिर उसकी किस्तें करवाएंगे। जब भैया आपने डिमांड नोटिस नहीं उनको दिया, और डिमांड नोटिस भी 1 साल के बाद दिया है, उसके बाद जो मीटर है इनका, इनके हैंडओवर नहीं किया, इनके हैंडओवर ना करने के बावजूद किसी और को लगा दिया है। और जहाँ पे वो मीटर चल रहा है, चाहे पता नहीं लगा भी है, कन्फर्म नहीं है कि मीटर कहीं लगा हुआ है और चल रहा है, हो सकता है कि वो मीटर ऑफिस में पड़ा है, किसी के घर पड़ा है, किसी के कमरे में पड़ा है, मतलब कि वो बंद मीटर भी जो है ना वो इनको बिल आ रहा है। कुछ चलाएं या ना चलाएं, 6 कमरे हैं इस घर के, और छोटे छोटे कमरे हैं, 1 लाइट 1 पंखा, और नॉर्मल आपको पता है कि रेंट पे घर, और लोग किस तरह यहाँ पे मैनेज करते हैं, क्या सूरत हाल होती है। मैं अपने बाब अख्तियार से ये कहता हूँ कि कोई टीम आए और ये घर चेक करे, घर चेक करके जो अगर मुझे जुर्माना होता है तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। आप इधर मोहल्ले से किसी से गवाही ले लें कि किसी ने दूसरा मीटर इधर देखा है तो फिर मैं मुजरम हूँ। हाँ ये है, मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारा दूसरा मीटर आके कहीं लगा है तो आप लोग यहाँ पे आके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये इनका एक मीटर लगा हुआ है, और ये जी सीढ़ियाँ अंदर जा रही हैं। अभी अंदर से हम आपको कमरे भी दिखाते हैं, सारे दिखाते हैं कि बगैर मीटर के जो है ना बिल जो है ना वो आ रहा है। तो इस पे जो है ना इनको चेक करना चाहिए कि इसमें किसकी जो है ना लापरवाही हो सकती है, किसकी गफलत हो सकती है। किसी को हम इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगाएंगे, और ना हम ये कहेंगे कि जी वापडा वाले ही गलत हैं। ये भी हो सकते हैं गलत, वापडा वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब तक यहाँ पे वेरिफिकेशन ना हो कि इनका मीटर कहाँ पे है और किस जगह पे लगा हुआ है, सबसे पहले तो इनका मीटर पकड़ा जाए कि लगा कहाँ पे है, उस बंदे पे FIR हो, और 2 साल से 3 साल से जब से वो चला रहा है वो सारा बिल वो बंदा पे करेगा, और इनका मीटर इनको देंगे। जब ये मीटर लगाएंगे फिर इनका यूनिट पहला आएगा तो ये फिर बिल अपना अदा करेंगे। अदरवाइज़ पेपर ले रहे हैं, इदारों के पास जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो वापडा वाले हैं ना कह रहे कि नहीं किस्तें जमा करवाओ तो फिर बात बनेगी। सर उसके बदले में ये मीटर काट के ले जाते हैं, 8-8 10-10 दिन बैठे रहते हैं, ये काट के ले, उसका बिल जमा करवाओ जी, फिर ये मीटर मिलेगा। पैसे लेते हैं, लेके आ जाता हूँ, फिर 500 रुपया लगवा ही देता हूँ। ये आप देखें तारे काट काट के क्या हाल कर दिए इन लोगों ने।
तो ये तो मेरे साथ व्हाट्सअप साहब चल रहा है बेटा। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।